हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की अभिक्रिया। इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर लिखा आता है HVZ रिएक्शन तो हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की अभिक्रिया, या कुछ भी हेडिंग डाल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की अभिक्रिया क्या है? किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 मतलब कि क्लोरीन या ब्रोमीन से क्रिया कराने पर दो में से किसी से भी करा सकते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन से या Br2 से क्रिया कराई जाएगी। ठीक है, प्राप्त होगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो इसका जो समीकरण है, समीकरण लिखेंगे किस तरीके से, देखो। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बन, साथ में तो CH3 बॉन्ड CH2 और बॉन्ड COOH, हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, C2H5 COOH। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर क्या करना है? लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 दो में से किसी से भी कराना है। तो यहाँ क्लोरीन Cl2 से क्रिया कराएंगे और यहाँ है लाल फास्फोरस, तो यहाँ लाल P4 या रेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, अब Cl2 क्रिया करेगा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर है एक Cl और यहाँ पर क्या है? H। ठीक है, तो H और क्या बन रहा है? Cl, तो निकलेगा एक HCl। यहाँ से यहाँ वाला जो एक H है H2 है, यहाँ से एक H निकल के जाएगा और यहाँ से एक Cl, तो क्या निकल जाएगा बाहर? HCl। ठीक, अब यहाँ बचेगा एक Cl और यहाँ बचेगा केवल CH, और इसी कार्बन पर यहाँ पर आकर जुड़ेगा कौन? Cl। किस तरीके से? CH3 देखेंगे जरा, CH3 बॉन्ड CH, यहाँ का एक H निकल कर जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, तो पीछे क्या निकल जाने वाला है? HCl, और एक Cl यहाँ बचेगा। तो ये आ गया कहाँ पर? यहाँ कार्बन के साथ श्रृंखला बनाते हुए यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl। अब यहाँ पर बॉन्ड लग के क्या लगा हुआ है? COOH, जो कर दो, यहाँ का Cl आ गया यहाँ कार्बन के साथ जुड़ गया श्रृंखला में। ठीक है, और यहाँ पर एक H निकल के गया है Cl के साथ, तो यहाँ पर निकलेगा HCl। HCl मुक्त हुआ। अब यहाँ बच गया था केवल कौन? एक Cl, तो ये Cl आकर यहाँ जुड़ गया इस वाले C के साथ। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, इसको यहाँ पर लिखें अल्फा, जैसे कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? Cl। ठीक, हेलो का मतलब है जबकि हेलोजन जुड़ा हुआ है, और हेलोजन क्या है? Cl और Br दोनों ही हेलोजन है। ठीक है, तो अल्फा हेलो, हेलो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरो। Cl मतलब कि क्लोरो, ये होगा अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक है। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड COOH और C पर लगा हुआ है कौन? CH। इस पूरे को पढ़ेंगे अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसमें ये समझे कि अल्फा क्लोरो क्या है। ठीक है, तो पॉइंट ये है अल्फा और बीटा क्लोरो क्या चीज होगी। तो यहाँ पर देखें कि क्रियात्मक समूह, इस लाइन को याद रखें, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ, देखिए ये पहला कार्बन और ये होगा दूसरा कार्बन। इस तरीके से अगर सीरीज बड़ी है तो चलते चलेंगे। तो क्रियात्मक समूह COOH, इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और दूसरा कार्बन होगा बीटा कार्बन। और इसी तरह से क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन। इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा अल्फा क्लोरो, अल्फा क्रियात्मक समूह से पहला कार्बन है और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl, तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज़ जेलेंस्की अभिक्रिया। ओके, थैंक यू।